हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लीनियर अलजेब्रा की वीडियो में मैंने आपको लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के बारे में बताया था। आज मैं एक नया टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है बेसिस एंड डायमेंशन। लीनियर अलजेब्रा में फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिस और डायमेंशन के ऊपर IIT जैम, गेट, CSR नेट में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इसको बेसिक से सीखते हैं। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, 12 के बाद अगर आप BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स लेते हैं और आपकी बेसिक क्लियर नहीं है, तो मेरे चैनल पे आके आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगी, जिससे आप BSc को आराम से हैंडल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, आज जानेंगे हम बेसिस एंड डायमेंशन की डेफिनेशन और बेसिस एंड डायमेंशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स, पहले जानते हैं बेसिस क्या होता है। लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, देन ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन V इज सेड टू बी बेसिस ऑफ V इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। S generates the set V, that is V equal to S generate, that is each vector in V is uniquely expressed as the linear combination of basis वेक्टर। सो फ्रेंड्स, डेफिनेशन बेसिस की डेफिनेशन में बोला है कि अगर आपके पास कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स है और उसका कोई सेट आप लेते हैं, आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस भी है और कोई एक सेट वेक्टर्स के आप लेते हैं, उसे हम बेसिस तभी कहेंगे जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और उस सेट पूरे वेक्टर स्पेस को जेनरेट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इस बेसिस को पढ़ने के लिए आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जानना होगा। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में आपको लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है आपको वीडियो मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिस देखिए, अगर कोई एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए और एस पूरा वेक्टर को जेनरेट कर दे तो ये बेसिस बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। सो फ्रेंड्स, देखिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है। दी स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V2 ओवर एफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो इसका बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस आएगा। स्टैंडर्ड बेसिस लिखने के लिए अगर यहाँ पे 2 है तो आपको क्या करना होगा, 1,0, 0,1 इसका स्टैंडर्ड बेसिस आएगा। अगर यहाँ पे 3 रहता है तो आप यहाँ पे आएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, फिर आएगा 0, 0, 1। आपको पहले आप अगर बेसिस निकालना चाहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, तो पहले 1 आएगा, फिर 0, फिर 0, फिर 1 आएगा। अगर 2 है, n की वैल्यू 2 है, अगर n की वैल्यू 3 है तो पहले 1 और उसके बाद में 0, फिर पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा। एक से एक उधर चला जाएगा, एक से एक उधर चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, अगर कोई भी स्टैंडर्ड बेसिस आप n लेते हैं, VNF इक्वल टू, तो आएगा 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, आखिर में आएगा 0, 0, 0, 0, 1। फ्रेंड्स, आप जानते हैं डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अगर फाइनाइट बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट रहेगा वही उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगा। अगर उस डायमेंशन ऑफ V को डायमेंशन ऑफ V से डिनोट DIMV यानी कि डायमेंशन ऑफ V से डिनोट किया जाता है। अगर आपके पास डायमेंशन V n हो जाए, देन इट इज कॉल्ड n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सो फ्रेंड्स, देखिए, आप जानते हैं डायमेंशन के कुछ एग्जांपल। अगर आपके पास कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस R में गिवन होगा, R फील्ड के ऊपर गिवन है, तो उस मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, m क्रॉस n की मैट्रिक्स की डायमेंशन होगा mn, यानी कि अगर आप कोई भी 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका डायमेंशन आता है a 3 क्रॉस 2 यानी 3 इंटू 2 6 आता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह द डायमेंशन ऑफ Rn, यहाँ पे देखिए डायमेंशन ऑफ Rn ओवर R वेक्टर स्पेस की में डायमेंशन n होगा, जहां पर बेसिस 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 मैंने आपको पहले बताया था। सो फ्रेंड्स, देखिए, आप जानते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ए वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल इफ इट हैज फाइनाइट बेसिस। अगर कोई भी वेक्टर स्पेस में फाइनाइट बेसिस होगा तो उसे हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर इनफाइनाइट बेसिस एग्जिस्ट करता है तो उसे हम इनफाइनाइट बेसिस वेक्टर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ एक थ्योरम डिस्कशन करूंगा। लेट V बी ए वेक्टर स्पेस
of dimension n over field F, then any linearly independent set of n vectors of V form a basis in V। अगर कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n होगा तो उसे हम डायरेक्टली बेसिस कहेंगे। सो फ्रेंड्स उसका एग्जांपल मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स एग्जांपल देखिए, सो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स एस कोई भी वेक्टर की सेट है जहां पर एलिमेंट गिवन है 0 1 1 1 0 1 1 1 0 इज ए बेसिस ऑफ R3। इसको बेसिस दिखाना होगा। तो पहले बेसिस दिखाने से पहले आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था, उसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से वहां पे मेरी वीडियो देख सकते हैं, पिछले वीडियो यानी कि लीनियर अलजेब्रा की पार्ट 4 वीडियो में आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप देखिए इसे कैसे प्रूव करूंगा। मैंने पहले 3 सेट को लिख लिया है। लेट V1 3 सेट के अंडर के एलिमेंट को मैंने 3 सेट की नाम दिया है। यहाँ पे देखिए V1 को नाम दिया 0 1 1, V2 को नाम दिया 1 0 1, V3 को नाम दिया 1 1 0 और C1 C2 3 बिलोंग्स टू R। यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस की फील्ड में रियल नंबर से लिया है और ये भी रियल नंबर है तो उसे C1 C2 C3 3 स्केलर को रियल नंबर से मैंने लिया है। देन द लीनियर कॉम्बिनेशन, पहले इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लीजिए इसकी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के बाद मैं सेट की एलिमेंट को पुट करूंगा। यहाँ पे देखिए C1 0 1 1, C2 1 0 1, C3 1 1 0 इक्वल टू 0 0 0। सो फ्रेंड्स देखिए इसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन का मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, कैसे मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है यहाँ पे और उसका एक मैट्रिक्स लिया, ए नाम दिया और उसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो यहाँ पे सारी स्केलर C1 C2 C3 ये एक होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इस C2 C3 वैल्यू सारे जीरो हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे तो ये नॉन जीरो आएगा। अगर ये नॉन जीरो हो जाता है सो फ्रेंड्स ये बेसिस हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था एक थ्योरम है, अगर कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आपके पास वेक्टर स्पेस में डायमेंशन n होता है, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो ये बेसिस बन जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे से आराम से आप लिख सकते हैं, सो द सेट एस इज ए बेसिस ऑफ R3। मैं आपके साथ और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और इस टॉपिक को खत्म करूंगा। सो फ्रेंड्स मैं अब आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूं जो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीनियर अलजेब्रा में एक पोर्शन में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है 2 से ये 3 मार्क, सो आप आराम से इसे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ये IIT JAM गेट CSR नेट में कभी कभी इस वेक्टर सेट की डायमेंशन पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चन मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, V be the vector space of all 2x2 matrices, prove that the set S equal S 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 is a basis of V and what is the dimension of V, that is dimension of V कितना होगा। आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये सेट पहले आपको प्रूव करना होगा, ये सेट बेसिस होगा V की एंड और इस सेट का इस वेक्टर स्पेस V का डायमेंशन कितना होगा। सो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन की तरह पहले आप इसको सेट ऑफ मैट्रिसेस को नाम दे दिया है। मैंने इसे नाम दिया है M1 मैट्रिक्स को लिया है 1 0 0 0, M2 मैट्रिक्स को लिया है 1 1 0 0, M3 मैट्रिक्स को लिया है 1 1 1 0 और M4 मैट्रिक्स को लिया है 1 1 1 1 और लेट C1 C2 C3 C4 बिलोंग्स टू R। फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा यहाँ पे 4 सेट है यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन 4 होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन में चार स्केलर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 सेट है तो मैं 4 स्केलर चूज करूंगा, C1 C2 C3 C4 बिलोंग्स टू R रियल नंबर से। सो फ्रेंड्स पहले इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आपको लिखना होगा। अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं। सो फ्रेंड्स लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के बाद मैं M1 मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर लूंगा ऐसे। यहाँ पे देखिए C1 1 0 0 0, C2 1 1 0 0, C3 1 1 1 0, C4 1 1 1 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 नाल मैट्रिक्स, आपको यहाँ पे नाल मैट्रिक्स लेना होगा। मैं 2x2 की नाल मैट्रिक्स लिया हूँ 0 0 0 0। सो फ्रेंड्स इसके बाद आपको ये स्केलर है तो मैट्रिक्स, अगर एक स्केलर के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो वीडियो कैसे की। मैंने देखिए यहाँ पे C1
प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यहाँ पे देखिए C1 1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा एलिमेंट C1 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। C2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा C2, यहाँ पे C3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा C3, C4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा C4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक टर्म देखिए, यहाँ पे देखिए C1 0 हो रहा है, C2 भी 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए C3 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये C3 बच जाएगा, प्लस C4 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो C4 बच जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, चौथा देखिए C1 0, C2 0, यहाँ पे C3 0, C4 1 इक्वल टू 0। जब मैं अब देखिए, अब स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप देखिए, C4 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि आपको स्केलर को अगर स्केलर सारी 0 हो जाए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आराम से हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे C4 इक्वल टू 0 हो गया, C4 इक्वल टू 0। इसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं और रैंक ऑफ मैट्रिक्स की मदद से भी ये क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे C4 0 हो गया। जब मैं C4 को यहाँ पे रखूंगा, सो फ्रेंड्स देखिए C3 प्लस C4 इक्वल टू 0, जब मैं C4 को 0 रखूंगा तो C3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, C3 प्लस 0 इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स देखिए, C3 जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा, इसको इक्वेशन को देखिए, C2 प्लस C3 प्लस C4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए C4 0 ऑलरेडी हो गया, अभी मैंने प्रूव किया C3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा C2 प्लस C3 प्लस C4 इक्वल टू 0। तो C2 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए C3 की वैल्यू 0, C4 की वैल्यू भी 0 हो तो ये 0 हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू भी 0 हो गया। अगर C2 वैल्यू यहाँ पे देखिए C2 0, C3 0, C4 0, जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको दिखाऊंगा C1 इक्वल टू 0, तो C1 भी 0 हो गया, यानी कि सारे स्केलर 0 हो गया, यानी कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो ये सेट बेसिस बन जाएगा। सो आपको मैं यहाँ पे लिख दे इसका, सो द सेट इज ए बेसिस ऑफ भी, वेक्टर स्पेस भी की बेसिस हो गया। सो फ्रेंड्स, आप इसका डायमेंशन ढूंढते हैं। मैंने आपको डायमेंशन की डेफिनेशन कहा था, अगर बेसिस में जितने एलिमेंट बच जाएगा, यहाँ पे देखिए बेसिस में जितने सेट एलिमेंट बच जाएगा उसे हम डायमेंशन कहेंगे। यहाँ पे देखिए बेसिस में, देखिए यहाँ पे बेसिस में 4 एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने M1 M2 M3 M4 माना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिस में 4 एलिमेंट बच रहा है, यहाँ पे देखिए 1 0 0 0, 1 1 0 0, 1 1 1 0, 1 1 1 1, और ये भी लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया। अगर बेसिस में कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए और एलिमेंट वहाँ पे बच जाए तो जितने एलिमेंट होगा उसका डायमेंशन उतना होगा। सो फ्रेंड्स, इस सेट की डायमेंशन, इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, मुझे लगता है आपको बहुत से अच्छे से समझ में आया है। अगर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट की वीडियो देखना चाहते हैं और वेक्टर सबस्पेस होता क्या है, वेक्टर सबस्पेस की प्रॉपर्टी, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी, तो मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए, वहाँ से क्लिक करिए और आपको लीनियर अलजेब्रा की सारी वीडियो मिल जाएगा। सो फ्रेंड, इसके बाद में लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.